नमस्कार साथियों, ईजीपे में एक न्यू सर्विस आया हुआ है वर्चुअल अकाउंट, जो आप देख सकते हैं। क्या है ये वर्चुअल अकाउंट, कैसे ये वर्चुअल अकाउंट आप चालू करेंगे और किसके लिए ये वर्चुअल अकाउंट ज़रूरी है। ये ऐसा सर्विस है जिससे आप लोगों को बहुत मदद मिल सकता है और काम करने में आपको आसानी हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं वर्चुअल अकाउंट के बारे में, जानते हैं उसका एक्टिवेशन प्रक्रिया, किस प्रकार उसे एक्टिवेशन करना है। उसके साथ साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है उसी में, वो हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से करना चाहते हैं कि मैं संदीप कुमार विश्वास खुशबू टेलीकॉम यूट्यूब से ये वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो और सब रिटेलर का काम आने लायक है, काम आएगा, उसे कुछ मदद मिलेगा, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने रिटेलर को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसे भी काम करने में आसानी हो और उसे जानकारी मिल सके कि ये वर्चुअल अकाउंट क्या है और कैसे हम एक्टिवेट करेंगे। तो चलिए इसको जानने के लिए हम ईजीपे का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉगिन करते हैं और आप इसे यहाँ साइट में देख सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन को लॉगिन किए तो ये हमारा एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है। अब हम आएंगे ऊपर, देखिए यहाँ पर एड फंड का ऑप्शंस है, हमें एड फंड पे क्लिक करना है। जब हम एड फंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका पूरा इंटरफेस चेंज हो गया है एड फंड का, और पहले से सभी चीज़ में, सभी ऑप्शंस में कुछ न कुछ बदलाव हुआ है। जैसे कि एड फंड है यूपीआई के द्वारा, एड फंड है क्रेडिट कार्ड के द्वारा, और यहाँ पर कैश डिपॉजिट है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आता है इंस्टेंट ऑटो क्रेडिट बाय ऑनलाइन ट्रांसफ़र आवर वर्चुअल अकाउंट डिटेल्स। तो चलिए हम जानते हैं शुरू से ऊपर से। सबसे पहले देखिए ऊपर हम आते हैं, यहाँ पर इंस्टेंट क्रेडिट है, जो कि पहले से ये ऑप्शंस आप लोगों को मिलता ही है। ये इंस्टेंट क्रेडिट, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो पहले से खुलता है, लेकिन नीचे में देखिए यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसके बारे में बताया गया है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दिया हुआ है नोट, एक बार में अधिकतम 1000 रुपया ऐड कर सकते हैं। इससे जो है आप एक बार में अधिकतम 1000 रुपया ऐड कर सकते हैं। एक दिन में अधिकतम आप 5 बार रुपया ऐड कर सकते हैं, यानी 1000 करके आप 5 बार तक ऐड कर सकते हैं, यानी 5000 रुपया। यूपीआई के द्वारा ऐड करने का कोई शुल्क नहीं है। अगर इसमें आप जो रुपया ऐड करते हैं इसका कोई शुल्क नहीं लगता है आपको, मतलब फ्री है। जितना भी रुपया आप ऐड कीजिएगा वो सारा रुपया आपको वॉलेट में आ जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। रुपया ऐड करने का लिमिट बढ़वाने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। तो ये 1000 से जो लिमिट है ना, ये लिमिट आपका बढ़ भी सकता है, लेकिन इसको आपको स्पेशली एक्टिवेट करवाना होगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके। ये उसी रिटेलर का लिमिट जो है बढ़ेगा, जो कि अधिकतम सीएमएस का काम, मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं। क्योंकि आपको आपका ज़रूरत देखा जाएगा तभी आपको ये लिमिट बढ़ाया जाएगा। तो इसको समझ गए। दूसरा हम आते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन जो है क्रेडिट कार्ड से, एड क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट क्रेडिट, इसमें भी आप क्लिक करते हैं तो इसमें भी नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसमें सेम है। एक बार में अधिकतम 1000 लोड कर सकते हैं, एक दिन में 5 बार कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के द्वारा रुपया ऐड करने में शुल्क जो आपको लगता है, चार्ज लगता है क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो ऐड करते हैं, उसमें 1.35% लगता है। और रुपया ऐड करने का लिमिट इसका भी आप बढ़ा सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब दूसरा हम आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ऐड कैश डिपॉजिट। यहाँ पर पहले जो था ये ऐड कैश डिपॉजिट, पहले यहाँ पर जो ऑप्शंस था कि आप कैश डिपॉजिट करके भी कर सकते हैं ऐड, और दूसरा कंपनी के अकाउंट में रुपया ट्रांसफ़र करके आप ऐड फंड कर सकते थे। लेकिन अब कंपनी का अकाउंट में रुपया ट्रांसफ़र करके आप ऐड फंड नहीं कर सकते थे, वही चेंज हुआ है।
और उसी के बारे में है वर्चुअल अकाउंट। वो ऑप्शन तो वर्चुअल अकाउंट में आ गया है। चलिए हम जानते हैं। यहाँ पर क्रेडिट पे क्लिक करते हैं, कैश डिपॉजिट पे, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपको सभी ऑप्शन के नीचे पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले यहाँ पढ़ते हैं। कैश डिपॉजिट रिक्वेस्ट अप्रूवल का समय 9 बजे से रात 11 बजे तक होगा। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आप कैश डिपॉजिट कंपनी के अकाउंट में कर सकते हैं। वो कौन कौन अकाउंट है हम आगे आपको बताएंगे। कैश डिपॉजिट वाले बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफ़र वाला अमाउंट सोर्स अमाउंट में रिफंड हो जाएगा। अगर ये जो इसमें अकाउंट है कैश डिपॉजिट का कंपनी का जिसमें आप कैश डिपॉजिट करेंगे, अगर उसमें आप ऑनलाइन अपने फ़ोनपे, गूगल पे या नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र करके फ़ंड रिक्वेस्ट लगाते हैं तो वो आपको क्रेडिट नहीं होगा और आपका अकाउंट में वो रिफ़ंड हो जाएगा। तो रिफ़ंड होने में कभी भी रिफ़ंड होता है डायरेक्ट, तो तुरंत रिफ़ंड नहीं होता। रिफ़ंड होने में हो सके आपको 24 आवर्स या 2 वर्किंग डे, 3 वर्किंग डे समय लग सकता है। तो इसलिए ये गलती कीजिएगा ही नहीं। कैश डिपॉजिट हमेशा अपने गृह जिला से करें, मतलब जहाँ से आपका आईडी चालू है उसी जिला का कोई बैंक से ही जाके आप कैश डिपॉजिट करें। कैश डिपॉजिट के द्वारा एड मनी करने का शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है। एड मनी करने में कैश डिपॉजिट के द्वारा जो एड मनी करते हैं उसमें कुछ चार्ज है। चार्ज क्या है यहाँ देखते हैं, जो चार्ज का आपको लिस्ट है। यहाँ पर जो है स्टेट बैंक से आप करते हैं CDM मशीन के द्वारा, जो कैश डिपॉजिट मशीन होता है, तो उसमें आपको 0 लगता है। अगर एक्सिस बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं ब्रांच के द्वारा तो 0.10% आपको चार्ज कटेगा। और ICICI बैंक में भी करते हैं कैश डिपॉजिट ब्रांच के द्वारा तो 0.10% आपको चार्ज करता है। यहाँ देखिए ऊपर कैश डिपॉजिट अकाउंट डिटेल्स है। यहाँ पर कैश डिपॉजिट अकाउंट डिटेल्स है। कैश डिपॉजिट अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बैंक दिखाई दे रहा है। अभी आपको यहाँ पर SBI और एक्सिस बैंक दिखाई दे रहा है। आप कभी भी कैश डिपॉजिट करने से पहले उसे क्लिक कर लें इस ऑप्शन को और देख लें कौन सा बैंक अकाउंट आपको दिखा रहा है। जो बैंक अकाउंट दिखा रहा है उसी बैंक अकाउंट पे कैश डिपॉजिट करें। डिपॉजिट करने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट जो बगल में है आपका यहाँ पर कैश डिपॉजिट सबमिट रिक्वेस्ट, कैश डिपॉजिट सबमिट रिक्वेस्ट पे आके आप किस बैंक से ट्रांसफ़र कहते हैं डिपॉजिट करवाएं, ये अपना आप अपना बैंक चुनिएगा आपका जिस बैंक में है। उसके बाद कंपनी का किस बैंक में डिपॉजिट किए हैं, एक्सिस बैंक या SBI बैंक, वो डालना है। पेमेंट मोड में आपको यहाँ देखिए कैश है क्योंकि आप कैश डिपॉजिट किए हैं। अमाउंट डालना है, रिमार्क डालना है और जो आपका प्रूफ है जो भी आप डिपॉजिट किए CDM के द्वारा या ब्रांच में जाके, तो आपको एक मिला होगा रिसीविंग को अपलोड कर देना है। ये 30 मिनट में आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण ये इंस्टेंट क्रेडिट और वर्चुअल अकाउंट जो है, ये वर्चुअल अकाउंट क्या है, इसे कैसे एक्टिवेट करना है। वर्चुअल अकाउंट के बारे में पहले हम जानते हैं। वर्चुअल अकाउंट क्या है। ये वर्चुअल अकाउंट अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर अपने ऐप को लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पर देखे होंगे यहाँ पर दिखिए ना अकाउंट नंबर दिया हुआ नील है। अभी ये एक्टिवेट नहीं है इसीलिए अकाउंट नेम में अकाउंट नंबर नील है, IFSC कोड नील है। इसमें आपको इसको एक्टिवेट करते हैं तो इसमें आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाएगा, अकाउंट नेम आपका ही रहेगा, IFSC कोड आपको मिल जाएगा। तो ये अकाउंट में आप फ़ोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग से IMPS, ध्यान रहे IMPS, इसके बारे में फुल जानकारी आपको आगे देंगे, ट्रांसफ़र कीजिएगा तो इंस्टेंट तुरंत ही आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा बैलेंस, आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा बैलेंस। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर अप्लाई फॉर वर्चुअल अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, क्लिक हेयर ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक हेयर का। तो क्लिक हेयर पे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं 2 ऑप्शंस आ जाता है मेरे पास। एक है एट वाइट लिस्टेड अकाउंट, व्यू वाइट लिस्टेड अकाउंट और यहाँ पर नोट। इसे जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम इसे देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर दिया हुआ नोट में वॉलेट में तत्काल धनराशि जोड़ने के लिए आपको पहले विकल्प बैंक खाता वॉलेट तत्काल धनराशि जोड़ने के लिए आपको पहले विकल्प बैंक खाता जोड़े के माध्यम से अपने सभी बैंक खाते जोड़ने होंगे। इसके बारे में बताएंगे अभी आपको। वॉलेट टॉपअप के लिए बैंक खाता जोड़ने के लिए 5 रुपये का शुल्क लागू होगा।
आप अधिकतम 5 बैंक खाता जोड़ सकते हैं और आपके खाते के खाता धारक का नाम आपके केवाईसी में दिख रहे नाम से मेल खाना चाहिए। बैंक खाता जोड़ने के बाद आप केवल IMPS के माध्यम से इन बैंकों खातों में एक बार में 5 लाख रुपये तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और तत्काल आधार पर फंड आपके वॉलेट में स्वचालित रूप से जुड़ जाएगा। आप अपने ई-वॉलेट को कभी भी टॉपअप कर सकते हैं और लेन देन की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है इसको समझते हैं सही से। यहाँ पर ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपको आपका खुद का 5 अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। जो अकाउंट आप ऐड कीजिएगा वो आपके नाम से होना चाहिए। उसी अकाउंट से आपको वर्चुअल अकाउंट में, आपको जो वर्चुअल अकाउंट मिलेगा, वर्चुअल अकाउंट में उसी अकाउंट से ट्रांसफ़र कीजिएगा, तभी आपका वॉलेट में बैलेंस ऐड होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी को अपना वर्चुअल अकाउंट दे दिए, कहिएगा कि रुपया भेजिए, वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, तो वो आपके वॉलेट में नहीं आएगा, वो उसी को फिर रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन रिफ़ंड होने में टाइम लगेगा। जैसे हम आपको बताएं, सोर्स से ऑटोमेटिकली रिफ़ंड होता है, वो अप्रूव नहीं करेगी जी पे, वो रिफ़ंड हो जाएगा। रिफ़ंड होने में 24 आवर्स से 36 आवर्स तक लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा। इसलिए आपको 5 अकाउंट यहाँ पर जोड़ने का ऑप्शंस दिया हुआ है। चलिए हम एक अकाउंट जोड़ के भी देखते हैं। हम HDFC बैंक का अकाउंट जोड़ेंगे। और फिर ये अकाउंट मांग रहा है और IFSC कोड मांग रहा है। 2 बार अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है। और जो नाम है आपका रिटेलर का वो आपको यहाँ पर भर लेना है। अब इसको आपको सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद ऐड अकाउंट रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली, ये जो है अकाउंट ऐड करने का रिक्वेस्ट कंपनी के पास चल गया। अब यहाँ पर आइएगा व्यू वाइट लिस्टेड अकाउंट में, आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका अकाउंट, लेकिन ये आपको अभी पेंडिंग दिखाई पड़ेगा। ये देखिए अकाउंट दिखा रहा है और यहाँ पर लेकिन पेंडिंग आ रहा है। तो ये 1 वर्किंग डे में, सेम वर्किंग डे में, 1 वर्किंग डे में नहीं, अगर सुबह करते हैं तो शाम तक आपका ये अप्रूव हो जाएगा। और उसके बाद आप वर्चुअल अकाउंट आपका जो है वो जनरेट हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपना अकाउंट को वाइट लिस्टेड नहीं करते हैं तब तक आपका वर्चुअल अकाउंट जो है वो जनरेट नहीं होगा। बाकी और बैंक आपको ऐड करना है तो नीचे देखिए यहाँ पर ऐड बैंक दिया हुआ है, ऐड न्यू बैंक। तो आप फिर ऐड न्यू बैंक करके आप ऐड कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप 5 अकाउंट ऐड कर सकते हैं और उसके बाद सोचिएगा हम 6ठा अकाउंट ऐड करेंगे, किसी अकाउंट को हम डिलीट मारेंगे, तो ये नहीं होगा। इसलिए सोच समझकर आप 5 अकाउंट जो ऐड करें वही करें जिससे आप ट्रांसफ़र करते हो, क्योंकि किसी भी हाल में ये अकाउंट फिर आपका डिलीट नहीं होगा और न ही 6ठा अकाउंट आप जोड़ पाइएगा। इसको आप समझ लीजिए। तो आपको जो ट्रांसफ़र करना है रुपया, आपको जो 5 अकाउंट ऐड किए हुए हैं उसी से करना है। अगर आपके पास करेंट अकाउंट है, आपके शॉप के नाम से अकाउंट है, उस स्थिति में आप अकाउंट ऐड करते हैं तो आपको EGP के हेल्पलाइन से आपको कॉल आएगा और आपसे उस बैंक का स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज मांगेगा। वो वेरीफाइड करने के बाद तब आपका वो अकाउंट ऐड इसमें जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड हो जाएगा अकाउंट आपका अप्रूवल हो जाएगा। जैसे कि अभी हम देखें यहाँ पर अप्रूवल नहीं हुआ है, पेंडिंग है। जब अप्रूवल हो जाएगा तो आप यहाँ पर आइएगा आवर अकाउंट डिटेल्स, आवर वर्चुअल अकाउंट डिटेल्स है ना, यहाँ पर आवर वर्चुअल अकाउंट डिटेल्स, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक वर्चुअल अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर, ये क्लिक हेयर हट जाएगा। यहाँ पर आपको वर्चुअल अकाउंट डिटेल्स आपको दिखाएगा, जो कि आपका खाता नंबर होगा। सारा जो खाता नंबर होगा वो नंबरिक होगा, मतलब नंबर में होगा, जिससे आप फ़ोन पे गूगल पे से भी भेज सकते हैं। पहले जो वर्चुअल अकाउंट बनता था उसमें अल्फ़ाबेट भी रहता था, ABCD का अक्षर भी रहता था। वो क्या होता था, सिर्फ आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ही भेज सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें जो मिलेगा आपको अकाउंट नंबर वो पूरा नंबरिंग मिलेगा, नंबर रहेगा, जिससे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी UPI से भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान वही रखना है कि जो अकाउंट आप ऐड किए हैं
तो जिस यूपीआई से भेज रहे हैं उस यूपीआई में आपका जो वही अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो वो ऐड नहीं होगा। आपका रुपया कुछ समय के लिए पेंडिंग में फंस जाएगा, उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन समय लगेगा 24 से 48 आवर्स। तो ये वर्चुअल अकाउंट का जो ऑप्शंस आया हुआ है, ये जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं, ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र करते हैं, सीएमएस करते हैं, तो वो वैसे ही रिटेलर इसको एक्टिवेट करेंगे। जो सिर्फ रिचार्ज का काम करते हैं उसे ज़रूरी नहीं है एक्टिवेट करना, वो ऐड फंड कर सकते हैं आप डायरेक्ट आईएमपीएस के द्वारा, जो कि ऊपर में यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शंस है इंस्टेंट क्रेडिट के द्वारा। लेकिन जो सीएमएस का काम करते हैं वो इसे एक्टिवेट करवा लें। और जो भी आपका नेटवर्क है, आपका रिटेलर है, आप साथ में आपका कोई दोस्त है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उसे भी ये जानकारी मिल पाए। खास करके डिस्ट्रीब्यूटर भाई से अनुरोध है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर भाई से अनुरोध है कि अपने ग्रुप में या अपने जो भी जिस माध्यम से हो उसको ये सेंड करें, और ताकि उसको जानकारी मिल पाए। ऐसा ही वीडियो ईजीपे का संबंधित वीडियो हम अपने चैनल पे देते हैं, तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।